हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हिंदी के गद्यखंड हिंदी के श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पार्ट 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो उसका राइट आंसर है एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्टिव को पूरा याद कीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के चैप्टर में, इसलिए पूरे ऑब्जेक्टिव को याद करते जाइएगा। सवाल नंबर 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 3, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है बच्चे, इसका राइट आंसर है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 5, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1956 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। सवाल नंबर 7, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? इसका आंसर है दलित वर्ग के परिवार में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 8, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? इसका आंसर है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? और स्वाभाविक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 10, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पैसा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ललई सिंह यादव। श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण है? इसका आंसर है ललई सिंह यादव। सवाल नंबर 12, जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशों में बांध देती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 13, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी उपहास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 14, सच्चे लोकतंत्र सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा में सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सवाल नंबर 15, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के क्या नाम थे? भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के क्या नाम थे? इसका आंसर है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। सवाल नंबर 16, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 17, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो में इस चैनल पर लाता रहता हूँ। सवाल नंबर 18, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक और प्रेरक व्यक्ति थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश। ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश। सवाल नंबर 20, बुद्धा एंड हिज्म थम्म के लेखक कौन है? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 21, भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर ने इस पुस्तक को लिखे थे, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 22, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ और किस विभाजन के लिए रूप लिए हैं और किसके विभाजन का रूप लिए हैं? इसका आंसर है कुशल व्यक्ति का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 23, श्रम विभाजन भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। सवाल नंबर 23, जाति प्रथा का अस्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? इसका आंसर है निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विश्वव्याप्त करना। सवाल नंबर 26, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के परिरक्षण अवस्था उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर देती है? यह जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27,
आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आधुनिक मनु कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28, संचारित का शब्दार्थ है? ऑप्शन नंबर सी प्रवाहित। ऑप्शन नंबर सी प्रवाहित संचारित का शब्दार्थ है। सवाल नंबर 29, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसका आंसर है जातिवाद के पोषकों की कमी है। जातिवाद के पोषकों की कमी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होता है। सवाल नंबर 31, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 32, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 32, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका आंसर है बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। सवाल नंबर 34, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35, डॉक्टर अम्बेडकर का बाह्य हिंदी में कितने खंड में प्रकाशित हो चुकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? इसका आंसर है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 38, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? इसका आंसर है भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 39, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? इसका आंसर है 1916 में। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की 1916 में। सवाल नंबर 40, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैगनीज्म की रचना किसकी रचना है? इसका आंसर है भीमराव अम्बेडकर की। इसका आंसर है भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 41, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? इसका आंसर है पत्रिका। मूक नायक क्या है? पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 42, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर डी श्रम विभाजन। सवाल नंबर 43, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? इसका आंसर है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी।
सवाल नंबर 44, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? इसका आंसर है एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। सवाल नंबर 45, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? निम्न में से किसकी रचना की? ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। सवाल नंबर 46, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी शब्द चित्र, ऑप्शन नंबर डी डायरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 47, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।